श्रीमद् भागवत गीता भागवत गीता सार अध्याय 5 में कर्म योग और संन्यास योग दो बताते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, हे संजय, आप ये हमको क्या भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ कर्म योग बता रहे हैं, एक तरफ संन्यास योग बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बातों को समझ और सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो मनुष्य, हम कहीं जा रहे हैं और हमको रास्ता नहीं मालूम, किसी से हम रास्ता पूछते हैं तो वो दो तरह के रास्ता बताता है। तो एक कठिन रास्ता जिसमें जाने में हमें बहुत दिक्कत जाएगी, तकलीफ होगी, और दूसरा सरल रास्ता। तो हम उस मनुष्य से ये बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा कोई रास्ता बताओ जो हम सरलता से उसको पार कर जाए, पा जाए। तो ये दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ते हैं। पर ये कर्म योग जो है साधारण है, सरल है। इसको कर्म करके आदमी जल्दी ही भगवान के पास पहुंच सकता है यदि अच्छा कर्म करता है। और संन्यास योग जो रास्ता है वो तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, मतलब नियंत्रण तो सब में बोले हैं, पर उसमें जगह जगह कठिनाई आती है। और योग करते हैं और अपने योगों के द्वारा तप तप करते हैं और तकलीफ करते हैं और अपने योग के द्वारा भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत कठिनाई होती, शारीरिक कष्ट होता है, सब कुछ होता है। तो कई अब उसमें कई गड्ढे, नदी नाले, सब कुछ पार करना पड़ता है। पर योगी जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ये सब चीज महसूस नहीं करते। फिर अपने ध्यान को ही योग में ही लगा के और एकत्रित करके अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके मन में नियंत्रण पाके, और कोई काम क्रोध लोभ कुछ की का लालच नहीं होता है उनको, तो वो अपना अपने ध्यान में लग जाते हैं। तो वो ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे सन्यासी जो बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं, पृथ्वी लोक में अवतरित नहीं होते। और जो कर्म योग होता है, कर्म योग में तो हम देखिए, मनो हमारा पता नहीं कितने पिछले जन्म में हम कितने जन्म लिए होंगे, पर हमको मालूम नहीं है कि हम कितने जन्म लिए हैं और कौन से जन्म में ये मनुष्य थे या गाय थे, कुत्ता थे, कौन थे, ये हम कुछ नहीं बता सकते। पर इस अभी पृथ्वी लोक में जो हम जन्म लिए, इस जन्म के बारे में तो हम जानते हैं ना कि हमने जन्म लिया, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म ये है, हम इस जात में जन्म लिए, इस घर में लिए, हमारे हमारे माता पिता अच्छे हैं, तो इस जन्म को हम जानते हैं ना। तो जो कर्म हमको इस जन्म में मिला है, हम उन कर्मों को सत्यता से और अच्छे से, निष्ठा से उस कर्म को हम करें, और उस कर्म को हम करें और अंत में भगवान से हम जुड़ जाएं। तो भगवान यही कहते हैं कि यदि जन्म लिए हो, अपना कर्म, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म करोगे तो अगले जन्म में तो अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लोगे, अच्छे अच्छे जगह जन्म लोगे, जो ज्ञानियों के यहाँ जन्म लोगे तो तुमको भी ज्ञान हासिल होगा। और अब जैसे कहते हैं कि माँ बाप के संस्कार संतानों में ही मिलते हैं, संतानों को भी मिलते हैं। तो इसीलिए भगवान ने ये कहा है कि यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी अनु पाओगे। हम ये नहीं कहते कर्म करने से आदमी जन्म फिर पुनः जन्म लेता है, पर कर्म के अनुसार। यदि बुरे कर्म करे हो तो फिर बुरा कर्म भोगना पड़ेगा। किसी के घर में जन्म लोगे जो हत्या करता है, अहिंसा करता है, लड़ाई करता है, शराब मदिरा पीता है, कुछ भी करता है, तो वो तो कर्मों के अनुसार ही आदमी जन्म लेता है। किसी का घर में भी अच्छा घर में जन्म लिया, अच्छे लोग, अच्छे घर में माता पिता के घर में जन्म लिया है, अच्छा कर्म करोगे तो ये बोलते हैं कि यदि कर्म के अनुसार तुम अपना कर्म करके गए हो और बीच में तुम्हारा छूट गया है, तो भी वो तुम्हारा कर्म भगवान के पास रहेगा, फल भगवान के पास रहेगा। तुम अगले जन्म में उसी कर्म के अनुसार जन्म लोगे। और सन्यासी जो रहते हैं वो तो एकदम अपने को
तपी बनाते हैं तपस्या में, तब बिल्कुल वो उनको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, ऐसे महसूस ही नहीं होता है कि हमको खाना ये चाहिए, हमको पीना चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं। यदि एक ज्ञानी है, ये सन्यासी है, अपने इंद्रियों को मन में बस में कर लिया है, मन को बस में कर लिया है, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, वो मोक्ष को ही प्राप्त होगा, भगवान से बिल्कुल जुड़ गया है, वो फिर जन्म भी नहीं लेता है। यदि सही सही सन्यासी है, योगी है, तो फिर वो उनका पुनः जन्म नहीं होता है, वो भगवान के पास रहते हैं, स्वर्ग होता है उनको। और कर्म में तो जैसा कर्म करेगा वैसी फल मिलेगा। यदि कर्म करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो हमारा कर्तव्य है उसको हम अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, तो फिर इससे भी भगवान इससे भी भगवान मुक्ति देते हैं। और जितना फल करोगे उसके अनुसार कर्तव्य करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। तो यही अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम समझो ये सब चीज, मनुष्य हर तरह के मन होता है। कर्म योग कर्म योगी जो होता है अपने कर्तव्यों में रहता है, तो उसको हर तरह की लालसाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, भोग रहता है, तो सब कुछ मतलब पाने की कोशिश करता है। पर ये भगवान नहीं कहते कि तुम भूखे भूखे भजन करो, माने हमको भजो, पर अच्छे मन से भजो, बुरे विचार से मत भजो। हमारा नाम लो तो अच्छे विचार होने चाहिए, अब भगवान का ही नाम लो, अच्छे विचार हो, जो भी कर्म करो आप अच्छे अच्छे विचार को, हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में यदि अच्छा सोचते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। और हमेशा भगवान का नाम लेके कोई भी काम शुरू करिए, छोटा से बड़ा, हे भगवान हम ये काम कर रहे हैं, हमको 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 सफलता दीजिए प्रभु, हम इस कर्म को करके हम आगे अच्छा जन्म ले, अच्छा रहें, अच्छे लोगों के सामने हम अच्छा उदाहरण पेश करें। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम सत्य काम करो और जो तुम्हारा कर्म है वही करो। हर मनुष्य को वही काम करना चाहिए जो गीता में उपदेश में दिया है। आप गीता गीता पढ़िए, गीता सुनिए और उस ज्ञान हासिल करिए, जानिए कि क्या लिखा हुआ है। आज मैं अध्याय श्रीमद् भागवत गीता अध्याय का छठवां अध्याय का मैं कुछ बताऊंगी। इसमें आत्म संयम बताया है। 5वें अध्याय में जो है कर्तव्य योग, संन्यास योग का वर्णन किए हैं प्रभु श्री कृष्ण। और अध्याय 6 में आत्म संयम, आत्म संयम योग मतलब आत्म संयम ये है कि कोई भी कैसे भी भाव से, तरह तरह के भाव जो रहते उसमें हम अपने आप को विभाजित ना करें, हम उसको समभाव से देखें। मनुष्य है तो कभी हमें दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, तो हम दुख मिलता है तो एकदम दुखी ना हो, दीन ना हो। गरीब है, वो गरीबी को हम अब एकदम से खुशी खुशी से हम उसको झेले। तो भगवान कहते हैं कि दुख और सुख संभाव, धूप और छाया ये आती है जाती हैं, इसी तरह दुख और सुख आते जाते हैं। और आप ये इसकी कामना मत करिए कि हमको भगवान इतना दो, इतना पैसा दो, इतना धन दो, ऐसा दो, इतना रहे कि खूब हम ऐश करें। ये चीज की बिल्कुल इच्छा मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी परीक्षा लेती हैं, कहती हैं इसको हम देखते हैं, इसको हम इतना भर देंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, धनी बना देंगे, इस पैसे को वो कैसा उपयोग करेगा। तो सब भगवान जो विभाग को सब अपना परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, परखते हैं। इसलिए यदि आत्म संयम है, किसी भी साधन को, किसी भी भाव को, किसी भी चीज को हम सब भाव एक समान जाने और उसको पार करें, तो वही मनुष्य अच्छा है। कृष्ण भगवान यही बताए हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचना, मत दुखी होना कि हम अपने को मारेंगे, युद्ध करेंगे। तो वो युद्ध आपको करना है, कर्म करना है, वो उन सबको समभाव से देखना है, दुखी नहीं होना है। ये समझो कि हमारा ये कर्तव्य है, हम इस कर्म को करके भगवान के पास जाएंगे।
और कर्म, ये भी भगवान बोलते हैं आत्म मन, मन इतना विचलित होता है कि वायु से ज्यादा वो तेज चलने वाला होता। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, इसी क्षण में हमारा मन जो है दूसरे देश चला गया, वहां का देखने लगा, हम विदेश होके आए, वहां का नजर आने लगा। मतलब मन इतना तेज होता है, वायु से तेज, सबसे तेज होता है। इसलिए पहले अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण करो, मन को नियंत्रण करो, और ये सोचो कि हम जो करेंगे, हम इतना अपने मन को नियंत्रण करेंगे कि हमको आज सही काम करना है और इस कर्तव्य को करना है, तो हम सफल हो जाएंगे उसमें। क्योंकि भगवान यही उपदेश देते हैं, अपने आप को, इंद्रियों को कंट्रोल करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, मन को कंट्रोल करके। इससे कोई काम, क्रोध, लोभ को बिल्कुल, क्रोध की अग्नि तो भस्म कर देती है इंसान को। जरा से समय में यदि क्रोध आ गया, किसी को भी मार दिया, किसी को भी कुछ कर दिया, किसी को भी कुछ बोल दिया। जैसे आदमी कहता है, भूख में आदमी खाता क्या नहीं, गुस्से में क्या करता क्या नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि इतना भी मत सोचो कि दिन भर हम ये खाएंगे, ये करेंगे, ये पहनेंगे, ये ओढ़ेंगे, कुछ नहीं। जो है उसको हम आराम से, जितना है हमारे, उसी में संतोष होना चाहिए। संतोष कब मिलेगा? जब हम अब ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान हमको कब मिलेगा? भगवान कृष्ण ने गीता में ये सब कुछ तो भर दिया है, सागर में, सागर है सागर। गीता को पढ़िए, गीता को जो थोड़े लोग भी थोड़ा सा भी पढ़े रहते हैं, दूसरी चौथी तो भी पढ़ लेंगे। आजकल हिंदी से संस्कृत में जो समझ में नहीं आता, संस्कृत के शब्द तो मैं भी ज्यादा नहीं समझ पाती, बोल भी नहीं पाती, इसलिए मैं हिंदी से ही बोलना शुरू किया है। क्योंकि मेरे को अंतः आत्मा से मेरे को लगा कि गीता सब ग्रंथों में महान तो है ही है, पर मुझे भी लगा, मैं अभी तक नहीं जानती थी इतना, इसलिए मैं तो, मेरे को लगता है मैं डेली इसका अनुसरण करूं। और जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, मधुसूदन, उनके कहे अनुसार उपदेशों में चलने की शक्ति वही देंगे। हम यही हम सब जो कर्म करें उसकी फल की इच्छा ना करके, जितने हमने कर्म किया है अच्छा सोच के कर्म करके सब भगवान को दे देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, भगवान कृष्ण भगवान को। वही हमको फल देंगे, वही हमको कांटों में चलने की शक्ति देंगे। अशक्ति, हीन भावना, ये सब चीजों को अपने दिल से निकाल के फेंक दीजिए, भस्म कर दीजिए और भगवान के चरणों में रख दीजिए। भगवान सब डाइजेस्ट करेंगे। भगवान ऐसे हैं कि सबका सब कुछ, दुख सुख सब कुछ संभाव से दिखवाते हैं, तो हम उनको देखें और ज्ञान को पहचाने, गीता को जाने, गीता में क्या लिखा हुआ है और उसका पढ़ के ज्ञान अर्जित करें, लोगों में भी ये ज्ञान को बांटे, तभी तो गीता का कुछ हमारा होगा, है ना। तो हम यही सोचते हैं। मैं इसीलिए गीता का वीडियो डाली हूँ, इतना मेरी क्षमता नहीं है डालने की कि मैं हर चीजों को व्यक्त कर सकूं, पर मैं अपने गांव से लगी हुई हूँ, मेरा ससुराल मायका सब गांव में है, पर वो लोग जाने ना। और जो नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख के जान सकते हैं, आजकल कितना साधन है। और जो पढ़े हुए हैं तो पढ़ें, अध्ययन करें और जन जन तक पहुंचाएं। और जो कोई एक बार गीता का अध्ययन कर लेगा, ज्ञान हासिल कर लेगा, जो ज्ञान दिया हुआ है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, किसी को भी, किसी को वो शत्रु नहीं समझेगा। यदि कोई अज्ञानी है तो फिर उससे थोड़ा दूरी होइए, उसको समझाने की कोशिश करिए, दूरी होइए, मत ध्यान दीजिए भाई। क्योंकि हमको उस तरह का नहीं बनना, सामने वाला कैसा है वो नहीं बनना, हमको भगवान के दिए हुए उपदेशों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार हमको ये काम करना, कर्तव्य करते हुए भगवान के पास, भगवान का ध्यान लगाइए, इंद्रियों मन को कंट्रोल करिए। और जो सन्यासी होते हैं वो तो यो करके, प्राणायाम करके भगवान को बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, ऐसे लगे भगवान सामने खड़े हैं, और भगवान को ध्यान लगाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो हम भी अपना अच्छा कर्म करके, कर्म की प्रधानता है ये, स्वर्ग के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पापों से मुक्ति के लिए कर्म योग ज्यादा साधन अच्छा है, सरल है। मतलब हम अच्छा काम कर लेंगे
खा पी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपना कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ज्यादा साधन अच्छा है ना। योगी लोग तो सन्यासी लोग कहाँ पाते हैं, कहाँ खाएंगे, वो तो इसलिए उनकी ये हालत देखी कैसी रहती, पर उसी में वो खुश रहते हैं। मतलब दुख सुख उनको कोई महसूस ही नहीं होता, ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती, ठंडियों में घूमते रहते हैं, कहीं भी बैठ के अपना योगा कर लिए। अभी हम यहाँ हिमालय में जो है तो वो बर्फ में जाके योगा कर रहे हैं, सब देखते हैं हम लोग धार्मिक ये वीडियो, तो योगा कर रहे हैं, बर्फ में चल रहे हैं। क्या हमारी हिम्मत है आज हम फ्रिज से बर्फ को रख के 2 मिनट के लिए नहीं रख सकते अपने हाथ में, क्योंकि हमारे इतनी क्षमता नहीं है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो जो कर्तव्य करके हम अपना सरल रास्ता चुन के भगवान के पास जाया जा सकता, भगवान से जुड़ा जा सकता। भगवान कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं कि सबको एक भाव से देखते, जो गरीब अमीर और मनुष्य कोई भी जीव, कृष्ण भगवान तो सब जगह है, वायु में है, पत्तों पेड़ पौधों में है, पत्तों में है। हाँ, हमारी देखने परखने की यदि ऐसी शक्ति है तो है, और नहीं तो भगवान फिर कहीं नहीं दिखेंगे। लोग कहते हैं अरे हम इतना पूजा किए पाठ किए, हमें भगवान कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, कैसे भी नहीं दिए। तो आप अभी भगवान को पहचाने नहीं है, भगवान सब जगह है। आप अंतरात्मा है, अंतःकरण से आप भगवान का नाम लीजिए, जिस भगवान को पूछते हैं उसको लीजिए। और सब सब भगवान और कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ तो सब में है, वो सबको प्रकट किए हैं। अब भगवान भी जो है तो वो उनको भी वो अपना भी उनका भी जो जैसे गणेश भगवान है, सब है, सबका जो विभाजन भगवान किए हैं, सबको कहीं से उपज किए कहीं से कुछ किए, पर वो भी भगवान अलग अलग विभाग होता है उनका, जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, ऐसे भगवानों का भी होता है। आप जिस भगवान को मानिए, सबको मानिए, नहीं मानते जिसको मानते हैं अपने कुल देवता को मानते हैं जो श्रेष्ठ है। और सबसे भगवान विष्णु भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक के मालिक वही हैं, तीनों। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया में सब कुछ है भगवान। बस इतना ही हम जानते हैं। गीता सार अध्याय 5 और 6 का दोनों को आज हम वीडियो डाले हैं, और हम अपने 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 गांवों के क्षेत्र के तरफ से सीधी तरफ अपने गांव में वीडियो में व्हाट्सएप में शेयर करती हूँ कि लोग जाने, हमारी बहनें हमारी माताएं पढ़ें, और काम करते हुए जो भी घर का काम कर रही, खेती बाड़ी घर, तो भगवान का नाम लीजिए ना, भगवान का नाम लेके वही काम करिए, शुरू करिए, आपको भगवान मिलेंगे। कहीं का हमने सुना था कि एक लेडी थी कि वो पूजा पाठ नहीं करने पाती थी, एक तो बिजी रहती थी घर परिवार में, और उसके जो परिवार के थे तो वो बहुत उसको परेशान करते थे, तो वो कुछ भी नहीं, वो झाड़ू लगाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ऐसे भजती रहती थी। तो उनको भगवान दर्शन दे देते हैं ऐसे लोगों को। इसलिए हे प्रभु हमको भी कभी दर्शन दीजिएगा, हे नाथ हमारे अंतरात्मा में आप बैठिए करिए हे प्रभु। बस इतना कह के हम अपना वीडियो विराम लेना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत गीता पुराण, सब ग्रंथों में महान, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका श्रेय मेरे पति को है, मेरे पति मेरे पीछे पड़े रहते थे, वो डॉक्टर है, रिटायरमेंट है, पर वो उनको टाइम तो मिलता नहीं है, पर वो बोलते थे मैडम गीता पढ़ो रामायण पढ़ो, यही मैं टाल देती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद उन्हीं के माध्यम से जो भी है तो हो गया, कुछ न मांगेंगे भगवान से, भगवान सब कुछ उनके हाथ में है। हम आपको सब सौंप दिए हैं, सब बाल बच्चे सब घर परिवार, प्रभु आप जानिए, सब करिए। अब रक्षा करने के ना कहेंगे भैया, भगवान बोलते हैं कि तुम फल की इच्छा तो करो ही नहीं तो नहीं करते हैं। जय हो, जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत आनंद आता, मन को शांति मिलती, लगता मैं दिन भर यही पढ़ती रहूं, पर मेरा कर्म भी तो करना, मेरा कर्तव्य, मैं अपने पति को नाश्ता दूंगी, खाना दूंगी, सब कुछ तो करूंगी, सब ये कर्म करते हुए जो आनंद आता है वो फिर किसी में आनंद नहीं आता। हे प्रभु कहते हैं कर्मों को बिल्कुल ना मान, ऐसा हम नहीं बोलते कि कर्म छोड़ के तुम संन्यास ले लो, यदि गृहस्थ जीवन में हो उसको छोड़ोगे तो वो तो पाप ही पाप है, फिर पापी ही बनोगे। ये हमने भी समाज शास्त्र से पढ़ा है सब कुछ। हे प्रभु अब हमको अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए, हम अच्छा काम करें। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।